नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक बात करना चाहूँगा आप सभी से, जो कि गर्मियों के दिनों में गार्डनर्स के लिए, फार्मर्स के लिए या जो भी पर्माकल्चर कर रहे हैं। पर्माकल्चर वालों को तो खैर वो करते ही हैं, तो सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। और उसको हम कहते हैं मल्चिंग। मल्चिंग दोस्तों, मल्चिंग क्या है? मल्चिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर हमारे देश के फार्मर्स उसको अगर एक्सेप्ट कर लें और अपनी फार्मिंग में अगर इन्वॉल्व कर लेते हैं, तो मल्चिंग उनकी किस्मत बदल सकती है। तो मल्चिंग है क्या? मल्चिंग को हम हिंदी में बोलते हैं आच्छादन, यानी कि अपनी ज़मीन को ढक के रखना। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि अब हमारी जो ज़मीन है ये माँ के बराबर है, माँ समान है, तो इसको हम लोगों को हमेशा ढक के रखना है। इसको अगर हम लोग ढक के नहीं रखेंगे तो जो भी न्यूट्रिशन हमने इसके अंदर डाला है, सारा सूरज की किरणें जैसे पड़ेंगी तो जो पानी इसमें है वो इवेपरेट होगा, और इवेपरेट होगा तो जितना न्यूट्रिशन डाला है वो सारा उसके अंदर चला जाएगा। दूसरा, मिट्टी के अंदर बहुत सारे जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं और केंचुए होते हैं, जो कि हमारे प्लांट्स को सपोर्ट करते हैं उनको फूड बनाने में। क्योंकि जो प्लांट्स हैं ये अपना फूड जिस फॉर्म में हम लोग डाल रहे हैं, जैसे हम लोग फर्टिलाइजर डालते हैं, हम लोग और ग्रोथ प्रमोटर डालते हैं, तो उस फॉर्म में प्लांट्स नहीं लेते। वो उनकी अपनी फूड की फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं बायो फूड। तो उसको जो ऑर्गेनिक मटेरियल हम लोग डालते हैं, फर्टिलाइजर्स या जो भी चीज़ हम डालते हैं, उनको कन्वर्ट करते हैं जीवाणु। और जब जब सूरज की किरणें डायरेक्ट सॉइल पे पड़ती हैं तो ये जीवाणु धीरे धीरे मरना स्टार्ट कर देते हैं टेम्परेचर की वजह से। और हमारी जो ज़मीन है, हमारी जो सॉइल है, ये एक तरीके से बेकार होनी स्टार्ट हो जाती है, बिल्कुल सख्त हो जाती है, क्योंकि इसमें जीवन जो है, इसमें जो जीवाणु हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग उसकी फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए या बढ़ाने के लिए हम लोग उसमें फर्टिलाइज़र डालना स्टार्ट करते हैं और सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइज़र डालना स्टार्ट करते हैं। तो वो थोड़ा बहुत तो असर करते हैं थोड़े दिन, लेकिन वो सस्टेनेबिलिटी नहीं ला पाते आपके फार्म के अंदर। अगर आपको अपनी फार्मिंग में, गार्डनिंग में सस्टेनेबिलिटी चाहिए, तो आपको अपनी मिट्टी को अलाइव करना ही पड़ेगा, उसको जीवित करना पड़ेगा। और उसके अंदर आपको अपने जो जीवाणु हैं, जो हमारे हेल्पिंग बैक्टीरियाज, फंगाई, जीवाणु हैं, केंचुए हैं, इनकी संख्या को बढ़ाना पड़ेगा। एक बार आपने इनकी संख्या को बढ़ा लिया तो फिर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। नेचर अपने आप काम करेगा, आपको ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो अपना मेंटेन रहेगी। आप कुछ भी डालोगे तो आपके फार्म के अंदर वो सब कुछ होगा, अपने आप होगा। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑन द अदर साइड, अगर आपकी मिट्टी, आपकी सॉइल जो है बेकार हो गई है, निर्जीव हो गई है, उसके अंदर बैक्टीरिया मर गए हैं, तो फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आपके प्लांट्स के अंदर दुनिया की बीमारी आएंगी, पेस्ट आएंगे, तो आपको फिर पेस्ट कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा। तो आपके जो एफर्ट्स हैं, आपके एफर्ट्स कई गुना बढ़ जाते हैं उस केस के अंदर। तो हम लोग आज बात करेंगे कि मल्चिंग हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए कैसे बहुत ही उपयोगी हो सकती है हमारे लिए। आज मैं दिखाऊंगा कि आपको हमने अपने फार्म पे मल्चिंग कैसे कर रखी है। आइए, हमने जो यहाँ पे अपने फूड फॉरेस्ट में पत्तों से मल्चिंग कर रखी है, सारे सबको ढका हुआ रखा हुआ है। और इसमें मैं दिखाऊंगा आपको कि इसमें हमें पानी दिए हुए आज 1 हफ्ते ज़्यादा हो गया और गर्मी पड़ रही है, तब भी देखो कितना मॉइस्चर है इसके अंदर। जस्ट सी द मॉइस्चर। और इसका आप टेक्सचर देखिए, मिट्टी का टेक्सचर। मतलब ये जो कंडीशन है ये 1 हफ्ते पानी देने के बाद है। अगर हम लोग इसमें मल्चिंग नहीं करते तो क्या होता कि हमें इसमें हर दूसरे दिन पानी देने पड़ते। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी हमारी लेबर, कितने हमारा इसमें रिसोर्स वेस्ट होता। देखिए, सारे हमने अपने फूड फॉरेस्ट में हमने मल्चिंग कर रखी है पत्तों से। आप पत्तों से कर सकते हैं, पराली से कर सकते हैं, किसी भी नेचुरल आप मटेरियल से मल्चिंग कर सकते हैं। इवन जो कार्डबोर्ड होते हैं, जो गत्ते के निकलते हैं हमारे घरों से,
उसको भी आप अपने फार्म में, अपनी गार्डनिंग में इस तरीके से मल्चिंग कर सकते हैं। हमने सब जगह कर रखी है। तो इससे क्या है कि हमारा बहुत सारा पानी बचता है इससे। और आजकल लेबर कॉस्ट कितनी ज़्यादा है और हमारे खुद के एफर्ट्स बचते हैं। और पानी एक ऐसा रिसोर्स है जो कि अगर हमने ढंग से अगर यूज़ नहीं किया तो आने वाले टाइम में ये बहुत ही भयंकर रूप ले लेगा। देखिए, और ये एक पौधा है जो कि हमने एक मियावाकी तरीके से लगाया था और इसके अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ आई है। वो वीडियो भी मैं आपसे जस्ट कुछ टाइम के बाद शेयर करूँगा। और हमने ये कल्प वृक्ष की कलम लगाई थी आज से 10 दिन पहले, तो इसमें फुटाव आना स्टार्ट हो गया है। देखिए, हमने इस पैच में बीन्स लगाए हुए हैं। तो जो खाली जगह है जहाँ पे नालियाँ बनाई हुई हैं हमने पानी देने के लिए, उन सबको भी हमने मल्च कर रखा है। और जब ये बीन्स के जो प्लांट्स थोड़े बड़े हो जाएंगे तो जो स्पेस बीच में है हम लोग इसको भी ड्राई लीव से मल्च कर देंगे। यानी कि बेसिक जो कंसेप्ट है वो ये है कि हमारी ज़मीन का जितना कम हिस्सा मतलब ओपन रहेगा उतना ही हमारे लिए अच्छा है। ये चीज़ हमें समझनी, अगर हम लोग समझ जाते हैं और अपने फार्म पे अगर मल्च करते हैं तो इसके जो बेनिफिट्स मैंने देखे हैं वो मतलब अल्टीमेट है। और भी मैं आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली ज़्यादातर फार्म अभी हम लोग सोइंग कर रहे हैं तो फार्म बिल्कुल खाली पड़ा है, इसलिए आपको दिखाई देगा कि ज़्यादा क्रॉप नहीं दिखाई देगी आपको। देखिए यहाँ पे प्याज लगा हुआ है, तो प्याज के बीच में भी हमने पत्तों से मल्चिंग कर दी है। देखिए पूरी। और ये जो ग्रोथ आप देख रहे हैं प्याज के अंदर, ये 1 महीने की प्याज है, 1 से 1.5 महीने की प्याज है बस। और बीच में हमने टमाटर के पौधे लगा दिए, यानी कंपेनियन प्लांटिंग। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो मल्चिंग है, तो मैं कंपेनियन की बात नहीं करूँगा, केवल हम मल्चिंग की बात करेंगे। तो देखिए, तो इस और अब बीच में यहाँ पे मैं इसको जो है पूरा ढकवाने वाला हूँ पराली से। और हमारे खेत में बहुत केंचुआ है, इतना केंचुआ है कि जैसे ही थोड़ी बारिश होती है तो हज़ारों लाखों केंचुए दिखाई देते हैं यहाँ पे। और मल्चिंग आपको हेल्प करती है केंचुए की संख्या को बढ़ाने में। और मैं आपको दिखाता हूँ। तो मल्चिंग करने का बहुत सारे तरीके हैं। आजकल मार्केट से ब्लैक शीट भी आ रही है, आप उससे भी कर सकते हैं। आप लाइव मल्चिंग कर सकते हैं बीच में, कि जैसे आपने कोई भी ग्राउंड क्रॉप लगा ली। अब देखिए यहाँ पे हमारी चप्पल कद्दू की क्रॉप लगी हुई है, ये भी हमने मल्च किया हुआ है पूरा। और ये जो ग्रोथ आ रही है ये मेरे ख्याल से 20 से 25 दिन का प्लांट है, बहुत अच्छी ग्रोथ है। और आगे मैं दिखाता हूँ आपको। ये स्ट्रॉबेरी में फ्लावर्स आने स्टार्ट हो गए। ये भी मल्च करने का तरीका है, जो शीट लगी हुई है, लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। मैं नेचुरल मल्चिंग को ज़्यादा प्रमोट करने बिलीव करता हूँ। और सामने मनोज भाई लगे हुए हैं हमारे खेत में, बहुत मेहनत करते हैं ये। देखिए ये पूरा मल्च है, यहाँ पर पूरा मल्च किया हुआ है हमने। और ये पीछे हमारे टमाटर के पौधे लगे हुए हैं, तो टमाटर के उसमें हमने सारा इसको मल्च किया हुआ है। तो दोस्तों, मैं जैसे पहले भी बोल रहा था कि हम लोग फार्मिंग में बहुत पानी वेस्ट करते हैं हम लोग। और ये अब टाइम आ चुका है कि हम लोग समझें कि पानी एक बहुत ही लिमिटेड रिसोर्स हमारे पास है, और हमने तो यूज़ कर ही रहे हैं, हमें उसको अपनी जनरेशन्स को भी देना है, वरना आने वाली जनरेशन्स हमें माफ़ नहीं करेंगी। और बहुत बड़ा पाप होगा अगर हम लोग उनको
एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट अगर नहीं दे पाए आने वाले जनरेशन्स को, उनको बहुत ताज्जुब होगा कि कभी हम लोग इतना पानी वेस्ट करते थे। और मल्चिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि आपका बहुत सारा पानी बचा सकती है। देखिए कितना अच्छा व्यू है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बस आपसे मल्चिंग के बारे में आज बात करनी थी, और उम्मीद करूँगा कि आप सबको मल्चिंग की इम्पोर्टेंस समझ में आई होगी। इसके अलावा कोई आपका क्वेश्चंस होते हैं तो आप मुझे ज़रूर आप शेयर कीजिएगा कमेंट में। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और एक बेल भी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी मेरा वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग दिस वीडियो।